नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है प्रगति रेखा या प्रोग्रेस लाइन, जो कि जीवन रेखा से निकलकर गुरु पर्वत की ओर जाती है। अब इस रेखा का क्या फल है? वैसे तो जो भी इस जीवन रेखा से निकलकर गुरु पर्वत की ओर जाएगी ऊपर को, उसे हम प्रोग्रेस लाइन या प्रगति रेखा कहेंगे। कुछ हाथों में ये एक होती है, कुछ हाथों में ये दो या दो से अधिक भी हो सकती हैं। अब इसका क्या फल होगा, इसका क्या प्रभाव होगा, आइए इस पे बात करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि बृहस्पति का कौन सा क्षेत्र है, जिसको हम जुपिटर और गुरु भी कहते हैं। ये जो हमारी तर्जनी उंगली है, इसके नीचे का ये हिस्सा, ये बृहस्पति का क्षेत्र कहलाता है, जिसे हम गुरु या जुपिटर माउंट भी कहते हैं। अब यदि जीवन रेखा से एक लाइन गुरु पर्वत की ओर जाए, जिसको हम प्रोग्रेस लाइन या प्रगति रेखा कह सकते हैं, लेकिन अगर जीवन रेखा से सभी लाइन निकलने वाली प्रगति रेखा है, तो इस रेखा में ऐसा क्या विशेष है? इसमें विशेष यह है कि ये रेखा, इसमें बृहस्पति के जो गुण हैं बहुत तेजी से बढ़ाकर जीवन से मुख्य रूप से जोड़ देती है, जिसके कारण ये रेखा बहुत शुभ फल देने वाली मानी जाती है। अब ये रेखा अगर बृहस्पति तक पहुंचेगी तो इसके विशेष शुभ फल होते हैं। तो बृहस्पति जो है वो किसका कारक है और इसके क्या प्रभाव हैं? बृहस्पति जो है वो महत्वाकांक्षा का कारक है। बृहस्पति जो है इच्छाओं का भी कारक है, और बृहस्पति कारक होता है धर्म का, पद का, समृद्धि का। बृहस्पति कारक है अच्छे वैवाहिक जीवन का, और बृहस्पति कारक है आपकी रेपुटेशन का। बृहस्पति कारक है धर्म के प्रति श्रद्धा का। साथ में ये राजनीति का भी कारक माना जाता है। तो अब अगर अगर किसी के हाथ में ये प्रोग्रेस लाइन बृहस्पति तक जाती हुई दिखाई दे, तो ऐसा व्यक्ति बहुत सफलता प्राप्त करता है। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके हाथों में प्रोग्रेस लाइन है और वो कहते हैं कि मेरी कोई प्रगति नहीं हुई। तो इसका क्या कारण है? ये रेखा जो है शुरुआती जीवन में प्रगति नहीं होती है। आमतौर पे देखा गया है कि जीवन में इसमें 25 वर्ष के बाद सफलता प्राप्त होती है। ऐसे लोग शुरू शुरू में बहुत संघर्ष करते हैं और संघर्ष के बाद फिर सफलता प्राप्त करते हैं। तो हमें इस रेखा के बारे में ये याद रखना है कि शुरू शुरू में काफी संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि संघर्ष के बाद व्यक्ति को सफलता जरूर प्राप्त होती है। अगर मान लीजिए ये जीवन रेखा के शुरुआत से निकलकर बृहस्पति की ओर जा रही है, तो अब संघर्ष कम करना होगा। लेकिन ये जितनी दूर होगी जीवन रेखा के शुरुआत से, उतना संघर्ष ज्यादा करना पड़ेगा। ये जहां से जीवन रेखा से निकल रही है, वहां से आपको एज कैलकुलेट करनी है। अब एज कैलकुलेट करने का क्या तरीका है? ये जो पूरा राउंड है, ये 100 वर्ष का माना जाता है। 100 वर्ष का माना जाता है। इस राउंड को आप 10 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको एक एज का अंदाजा हो जाएगा। तो ये जहां से निकल रही है, वहां से आपको सफलता मिलेगी। लेकिन आपको ये याद रखना है कि शुरुआती जीवन में काफी संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। अब यदि मान लीजिए आपको इस रेखा पर कोई शुभ चिन्ह दिखाई दे, कोई ट्रायंगल दिखाई दे, तो ये एक शुभ चिन्ह है। अब व्यक्ति को एक विशेष प्रकार की सफलता प्राप्त होगी। ये जो सफलता प्राप्त होगी वो विशेष प्रगति होगी। यहां तक पहुंचने का मतलब है इस रेखा का, व्यक्ति जो सोचता है उतनी सफलता प्राप्त कर लेता है। अब मान लीजिए ये रेखा, इस रेखा को हर्ट लाइन काटे इस प्रकार, और यहां पर एक ट्रायंगल का चिन्ह बन जाए। ये छोटी रेखा इसको जोड़ दे। अब ये एक रेयर चिन्ह है। ये बहुत ही कम लोगों के हाथ में पाया जाता है। बहुत ही ज्यादा रेयर चिन्ह है ये, और ये बहुत शुभ चिन्ह है। जिन भी हाथों में ये पाया जाता है वो लोग बहुत सफलता प्राप्त करते हैं। ये लोग धर्म के क्षेत्र में, न्याय के क्षेत्र में बहुत सफलता प्राप्त करते हैं। राजनीति के भी क्षेत्र में ये लोग बहुत सफलता प्राप्त करते हैं। ये एक तरीके का राजयोग चिन्ह भी कहलाता है।
अगर मान लीजिए आपको ये किसी के हाथ में एक से अधिक दिखाई दे रही है ये रेखा और स्पष्ट है, तो ऐसे लोग बहुत सफलता प्राप्त करते हैं और ये लोग एक फील्ड में नहीं, एक से ज्यादा फील्ड में सफलता प्राप्त करते हैं। ये लोग मल्टी टैलेंटेड होते हैं। आपने देखा होगा कि व्यक्ति पहले फेमस डॉक्टर रहा, उसके बाद उसने पॉलिटिक्स ज्वाइन करी और वहां भी उसको बहुत सफलता प्राप्त हुई। और मान लीजिए इस रेखा को आड़ी टेढ़ी रेखाएं काट रही हैं, तो इसमें सफलता तो मिलेंगी लेकिन दिक्कतें बहुत आएंगी, स्ट्रगल भी साथ में चलता जाएगा। और आपको इसमें देखना है कि बृहस्पति की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। लेकिन अगर बृहस्पति की स्थिति अच्छी नहीं भी हो तो फिर क्या फल होगा? इसमें क्या होगा कि सफलता तो मिलेगी, थोड़ी कम मिलेगी और उस तरीके से नहीं मिलेगी जो मिलनी चाहिए। अब मान लीजिए एक मस्तिष्क रेखा से निकलकर एक लाइन गुरु पर्वत की ओर जा रही है, तो क्या ये भी प्रगति की लाइन है? क्या ये प्रोग्रेस लाइन है? नहीं, ये प्रगति की लाइन नहीं है। ये शुभ लाइन है पर ये प्रगति की लाइन नहीं है। जिसे हमने अभी समझा और हमने इसे राजयोग के संबंध में भी जोड़ा, ये वो रेखा नहीं है। ये अलग तरह का फल देगी। जो जीवन रेखा से निकलकर गुरु पर्वत की ओर जा रही है, ये प्रगति की लाइन है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।